चलो देखो, तो यहाँ से आज जो है पर्यायवाची खत्म हो गया। पर्यायवाची मतलब समान अर्थ वाले शब्द, क्या बोलेंगे, समानार्थक शब्द भी बोलते हैं इसे, जिसका अर्थ एक ही होता है, किसी किसी का अलग ही होता है। ठीक है, उसको देख लेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है। अकिंचन, समझा, अकिंचन बहुत बार पूछा गया। अकिंचन को क्या क्या बोलते हैं? अघातिक बोलते हैं, अनुपाय बोलते हैं, असहाय बोलते हैं। यही पूछा गया था। असहाय मीन्स क्या होगा? असहाय मतलब अकिंचन, कंगाल, गरीब। गरीब का लिखवाए थे ना, इसी को गरीब भी कहते हैं, अकिंचन को। अघातिक, अनुपाय, असहाय, कंगाल बोलते हैं। पैसा ही नहीं तो क्या बोलते हैं, कंगाल हो गए हैं ना, गरीब हो चुके हैं, गुमनाम हो चुके हैं। मेरा कोई नाम ही नहीं, जिस पे पैसा नहीं होता उसका क्या नाम होता है? गुमनाम। पूछता है कोई? नहीं पूछता है, उसे गुमनाम कहते हैं। दरिद्र कहते हैं, आज दरिद्रता आ चुकी है, हमें खाने के लिए भी क्या नहीं है, पैसे ही नहीं है। निर्धन कहते हैं, ठीक है, गरीब कहते हैं। याद रहेगा? क्या क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो। अकिंचन को क्या क्या बोलते हैं? अघातिक, अनुपाय। क्या अनुपाय? कुछ उपाय है क्या? कुछ भी उपाय नहीं है। असहाय बोलते हैं उसे, कंगाल बोलते हैं, गरीब बोलते हैं, गुमनाम कहते हैं, दरिद्र कहते हैं, निर्धन कहते हैं। याद करना। और यही पूछा गया था। असहाय मतलब क्या? अकिंचन मतलब गरीब। ठीक है, चलो अगला चलते हैं। अमृत। अमृत मतलब लिखवाए थे। अमृत मतलब अमई कहते हैं, अमी कहते हैं, पीयूष कहते हैं, सुधा कहते हैं, सुरभोग और सोमरस, सोम कहते हैं। सोम, सुधा, सुरभोग, पीयूष, अमी या अम्य। चलो अर्जुन। अर्जुन देखे हो किस में, महाभारत में कि रामायण में है? किस में अर्जुन? महाभारत में है। ठीक है, महाभारत में है वो। तो अर्जुन को क्या बोलते हैं? गांडीव धारी कहते हैं, गुंडा केस कहते हैं। धनंजय, ये पूछा गया था, धनंजय किसे कहा जाता है? धनंजय अर्जुन को कहते हैं। ये कंपटीशन में पूछा गया है। धनंजय, पार्थ, सव्यसाची। चलो अगला अग्नि। अग्नि का लिखवा चुके हैं इसलिए ज़्यादा याद करोगे। अग्नि का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा पूछा ही जाएगा। अग्नि को आग कहते हैं, अनल कहते हैं, पावक कहते हैं, दहन कहते हैं। यहाँ तक याद था। हुताशन कहते हैं, कृष्णु कहते हैं और विहीन कहते हैं। ये तीन भी याद करोगे। और यही पूछा गया था, हुताशन मीन्स क्या होगा? हुताशन मीन्स अग्नि। हुताशन मीन्स अग्नि। उपवन। उपवन भी लिखवा चुके हैं। उपवन को बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका और गुलशन कहते हैं। गुलशन मतलब बगीचा। ठीक है, बाग, बगीचा, उद्यान। उद्यान तो जानते ही हो, अभी पढ़ेंगे जो सोशल साइंस, उद्यान पढ़ते हो ना। वाटिका, कौन तोड़ने गया था फूल? राम और सीता की जो कहानी देखा है, वाटिका में मिले थे ना। तो वाटिका कहते हैं, गुलशन कहते हैं। चलो कबूतर, ये भी लिखवा चुके हैं। कपोत, संस्कृत में कबूतर को क्या कहते हैं? यहाँ लिख सकते हो, ब्रैकेट बना के लिख लो। संस्कृत में कपोत कहते हैं। कपोत। खत लोचन, कबूतर जा, पढ़ा है? देखे हो ना मूवी कबूतर जा जा। वो क्या लेके जाता है? खत मतलब पत्र। पत्र लोचन है ना, पत्र को लेके जाता है ना, पत्र लोचन कहते हैं। परावत कहते हैं। देखो ये पूछा गया था एग्जाम में, परावत मीन्स क्या होता है? अभी नहीं पता चलता है, कभी पढ़ी भी, कभी पढ़े ही नहीं कभी। यही पूछा गया कंपटीशन में भी। परावत। परावत मतलब कबूतर। समुद्र को पारावर कहते हैं और ये भी पूछा जाता है बार बार। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। पारावार मतलब समुद्र, और लेकिन पारावत मतलब कबूतर। ये दोनों इसलिए बार बार एग्जाम में आता है। पारावार मतलब पारावार करना, पार कर जाना। क्या कर देना? पारावार। वार, वार मतलब समुद्र को वार किया हमने। पारावत मतलब कबूतर। फिर कलख कहते हैं, हालिल कहते हैं। विद्युत, ये भी इंपॉर्टेंट है। विद्युत, बिजली को विद्युत कहते हैं। चपला कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? चप्पल नहीं पहनोगे तो क्या मार देगा? करंट मार देगा। चपला कहते हैं। चंचला कहते हैं, है ना। तरित कहते हैं, ये पढ़ाए थे ना साइंस में। तरित क्या है? बिजली।
एक बिजली की तरह जो आसमान में बादल में गरजता है ना, वो जो बिजली होता है वो इसी को तरित कहते हैं। ये पढ़े थे ना, तरित। सौदामिनी, सौदामिनी कहते हैं, दामिनी कहते हैं, क्षण प्रभा कहते हैं। क्षण के लिए आता है, खत्म हो जाता है। बिजली आता है ना क्षण के लिए, तुरंत दिखता है और गायब हो जाता है, इसलिए क्षण प्रभा कहते हैं। धन दान कहते हैं, बोला जाता है कि जहाँ पे वो गिरे छे गोबर पर, कौन सी हो जाए छे, सोने सोने हो जाए छे ना, तो धन दान कहते हैं। बिजुरी कहते हैं, कहते हैं बिजली, बिजुरी आ लो छो, ये भाषा में कहा जाता है, ठेठी भाषा में। बिजुरी चमके छो बाहर कितना देखे, कत्ते बिजुरी आई गिरता हो, मतलब बिजली गिरता हो, कड़क कड़क के गिरता है ना, कैसे बिजुरी देख कत्ते चमके छो। ठीक है, क्या क्या कहते हैं, बिजुरी कहते हैं। धनदान गिरेगा तो क्या बन जाएगा, सोना ही सोना, तो धनदान कहते हैं। क्षण थोड़ा दिन के लिए दिखता है, क्षण के लिए, और उड़ जाता है, तो क्षण प्रभा कहते हैं। दामिनी कहते हैं, दामिनी मतलब आने वाला, सौदामिनी, सौदामिनी। ठीक है, ये याद कर लेना। तरित, चंचला, चपला, चपला और विद्युत। महादेव स्टार्ट होने वाला है 22 को, पता है ना, 22/7 से स्टार्ट होने वाला है ना, महादेव को ही याद करोगे, होने वाला है ना स्टार्ट महादेव। क्या, सावन, तो उसमें किसकी पूजा करते हैं, महादेव की। यहाँ देखो महादेव को क्या क्या बोलते हैं, शिव शंभु शंकर, ये तो गाने में ही आता है, हर गाने में आता है। शिव शंभु शंकर पशुपति कैलाशपति, है ना, बोलते हैं ना। हर नीलकंठ इंद्रशेखर, नीलकंठ तक तो बार बार पढ़े होगे, पढ़े हो ना। इंद्रशेखर कहते हैं क्योंकि कहाँ है, शिखर पे रहने वाले थे वो, है ना, रहने वाले थे ना, इंद्रशेखर या ग्रीस कहते हैं। इसके बाद चंद्रमौली कहते हैं क्योंकि वो क्या है, अपने गले में जो रखता है ऐसे गिनते रहता है ना, चंद्रमौली या चंद्रशेखर कहते हैं क्योंकि उसके सर पे क्या है, चांद होता है, आधा होता है ना, उसके सिर पे क्या है, आधा चांद होता है, इसलिए चंद्रशेखर कहते हैं। त्रिनयन कहते हैं, नयन मतलब आँख, उसके 3 आँख, त्रि मतलब 3, उसके कितने आँख, 3, तो त्रिनयन कहते हैं। त्रिलोचन कहते हैं, है ना, त्रिलोचन कहते हैं। पिनाकी भी कहते हैं, और ये क्वेश्चंस पूछा गया है एग्जाम में, पिनाकी किसे कहते हैं। पिनाकी उसको भी कहा गया है, किसको, अभी जो हवा से हवा में मार करने वाला एक वो लॉन्च किया गया है ना, पिनाकी कहते हैं, उसका नाम रखा गया पिनाकी, मतलब तीनों और हवाओं में मार करेगा। भूतेश कहते हैं, मदन रिपु कहते हैं, तो बहुत सारे नाम है महादेव के, बहुत सारे नाम। किताब को क्या क्या कहते हैं, लाते हो ना किताब, किताब को पुस्तक कहते हो, ये तो याद ही है। ग्रंथ कहते हैं, तो हिंदुओं का ग्रंथ गीता, इसी तरह से मुस्लिम का ही पढ़ चुके हो, ईसाई का पढ़ चुके हो, है ना, ईसाई का बाइबिल, सिखों का बोलो कुरान, नहीं सिखों का कुरान नहीं, हाँ वो तो आ जाएगा तुम्हारा ईसाई धर्म में, नहीं क्या बोलते हैं, मुस्लिम धर्म में आ जाता है। चलो आगे। पोथी कहते हैं, विद्या सागर कहते हैं क्योंकि विद्या का सागर देने वाला कौन, पुस्तक ही है, तो विद्या सागर कहते हैं। पोथी नन्हे छुआए, पोथी भी कहते हैं, ग्रंथ भी कहते हैं और पुस्तक भी कहते हैं। चलो तालाब में नहाने जाते हैं, तालाब किसे कहा जाता है, तुम लिख के आएगा, तुम भी लिख के आओगे, तालाब किसे कहते हैं, क्वेश्चन लिखो, तालाब किसे कहते हैं। तालाब उसे कहा जाता है जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो और पानी कहीं नहीं बहता हो, उसे हम तालाब कहते हैं। तालाब को सर, सरोवर, तड़ाग, पुष्कर, पद्माकर, जलाशय, जलाशय तो सुने ही होंगे, ये जलाशय के, पोखर के, है ना, ये पोखर भी कहते हैं। क्या आप कहेंगे, हम लोग पोखर कहते हैं इसको, पोखर। अगला दिन को क्या कहते हैं, दिन, दिन को दिवस कहते हैं। आज कौन सा दिवस है, मनाते हो ना, आज कौन सा दिवस है, इस तरह से मनाते हैं, तो दिवस कहते हैं। वासर कहते हैं, तिथि कहते हैं, तारीख कहते हैं, वार कहते हैं, सोमवार, मंगलवार, आहन कहते हैं, आहन, आहन, ये याद करना, आहन। नदी को क्या क्या कहते हैं, नदी किसे कहते हैं, जो बहता हुआ पानी हो, ठीक है, उसे हम नदी कहते हैं। तालाब में बहता हुआ नहीं होता है, वो बंद होता है। नदी, नदी मतलब सरिता, तटितनी, आपगा, निम्नगा, तरंगिनी, निर्झरणी, कुलंकसा,
ठीक है, ये सारे कहते हैं। आगे चिड़िया को क्या बोलते हैं? खग, विहग, पक्षी, पंछी, चटका। चटका बोलते हैं संस्कृत में, लिख लो। चटका मतलब चिड़िया। द्विज, द्विज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके 2 पैर ही होते हैं चिड़िया के। 4 पैर वाला देखा है क्या? 3 पैर वाले देखे नहीं ना, इसलिए द्विज कहते हैं, 2 ही पैर वाला होता है वो। ठीक है। शकुनी कहते हैं, शकुंत कहते हैं, खेचड़ कहते हैं। अगला, आम को क्या कहते हैं? आम को आम्र, रसाल, सहकार, अमृत फल और अतिसौरभ। अतिसौरभ ये कहा जाता है। ठीक है, चलो इतना ही करना है।